नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस, नेशनल इंडिया गठबंधन, पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चन, आदिवासी, दलित, हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। हमने बहुत से ऐसे राजनीतिक दल और संगठन को देखे हैं, लेकिन एक ऐसा राजनीतिक दल और संगठन है जो कि भारतीय जनता पार्टी, मौजूदा शासक दल, इनके जैसे बेईमानों को हम पहली बार देख रहे हैं। इसलिए कि ये बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं, वादा करते हैं तो वादे के खिलाफ काम करते हैं। जैसे कि अभी वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल की जो बात है, जबकि डिभाई गवाई साहब के बेंच में इसकी 3 दिन तक के बहस चर्चा सुनवानी हुआ। उसके बाद में जो कि रिटायरमेंट सीजे खन्ना साहब ने जो स्टे लगाए थे, उस स्टे के उल्लंघन किया गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ शासन व्यवस्था की जो बात है, जो कि वक्फ वाई योजर व वक्फ बोर्ड ऐड की जो जायदाद, ज़मीन और जितने भी धर्मीय स्थल है, चाहे वो मस्जिद हो या मदरसा हो या कब्रिस्तान हो या ईदगाह हो या मज़ार हो, जबकि इस पर सुनवानी के दरमियान ये कहा गया कि ये स्टे तब तक जारी रहेगा जब तक कि ये फाइनल डिसीजन सुनवानी ना होता है। इस पर सरकार किसी भी तरीक़ा से कोई कार्रवाई किसी भी मुस्लिम पक्ष के वक्फ बोर्ड के जायदादों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। इसका तो आश्वासन सरकारी वकील तुषार मेहता ने भी सुप्रीम कोर्ट में दिए थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ये सारे संविधान और आइन कानून का उल्लंघन करके सुप्रीम कोर्ट के जज के, मजिस्ट्रेट के बातों का उल्लंघन करके ये कुशी गांव और जो कि नेपाल के बॉर्डर के पास जितने भी मुसलमानों के मदरसा, मस्जिद, ईदगाह, इन पर बुलडोज़र की कार्रवाई किए हैं। ये सरासर ये आइन कानून और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट के फैसले के उल्लंघन किया है। इसलिए ऐसे शासन व्यवस्थाओं के खिलाफ, जिला कलेक्टर के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट को करनी चाहिए और उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद में उसके बावजूद में भी तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं माना। इसलिए तो अब तो जितने भी राज्यों में बीजेपी के शासन है, सारे राज्यों में बीजेपी शासन वाले उसमें बुलडोज़र पर भी स्टे लगाया जाए। और अगर सरकार की
सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की अवमानना करे तो उसके खिलाफ जुर्माना लगाया जाए 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया की। और जितने भी धर्मीय स्थल को तोड़ा गया, वक्फ वाई उजर का हो चाहे वक्फ बोर्ड का हो, आवेद का हवाला देकर, जबकि बहुत से ऐसे वक्फ वाई यूजर जो कि स्वाधीनता आज़ादी से पहले से उन्हें दान किए थे, हो सकता है कि उनका रजिस्ट्रेशन ना हो तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन होता नहीं था, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि वो वक्फ बोर्ड का ज़मीन और जायदाद और संपत्ति नहीं। वक्फ वाई यूजर भी वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ है। अगर वो कागजात नहीं दिखाता है तो उसे आवेद का हवाला देकर उसे नहीं तोड़ा जा सकता है। इसलिए जितने भी मदरसा, मजार, मस्जिद को तोड़ा गया, इसको दोबारा जोगी सरकार को बनाकर देना पड़ेगा और उसका जितने भी क्षय क्षति हुआ उसका भरपाई करना पड़ेगा। और हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों से भी कहना है, इसके अलावा जमाते उलमाए हिंद, जमाते उलमाए देवबंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी यही कहना है कि ऐसे सरकार हुकूमत के खिलाफ हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज किया जाए और डिभाई गवाही साहब को इसके लिए संज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे कि अभी और एक बात सुन रहे थे हम, जिससे कि यास्मीन खन्ना और क्या कहते हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जबकि एक मामला याचिका दाखिल करते हैं, जबकि स्वाधीनता आज़ादी के बाद 1954 में जो वक्फ बोर्ड आइन कानून संशोधन का जो आइन और कानून बना था, वो संविधान के आधार पर रहकर ही हर चीज़ को बनाया गया। और ये अगर सुप्रीम कोर्ट में 1954 के आइन कानून को चुनौती देते हैं तो इसके मतलब ये है कि ये संविधान को चुनौती दे रहे हैं। बेवजह सुप्रीम कोर्ट के जजों का बेंच को बेवजह ये परेशान करने की कोशिश किया जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट को चाहिए कि 50 साल की बातों को अब सुनवानी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस याचिका को खारिज कर देना चाहिए, इसलिए कि ये संविधान को चुनौती दे रहा है। यास्मीन खन्ना ये सरासर संविधान के खिलाफ है और जो भी आइन कानून बनाकर 1954 में जो आइन कानून पेश किया था, उसमें वक्फ बोर्ड को जो मान्यता दिया गया था, मुसलमानों को जो स्वाधीनता आज़ादी दिया गया था, वो मुसलमानों के हक़ के लिए, उनके अधिकार के लिए ठीक था। वो असंवैधानिक नहीं बल्कि संवैधानिक था। और अभी के जो 2025 के जो बिल लेकर आए हैं, ये संविधान के खिलाफ है और संविधान के कई धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए हमारा CJI के गवाही साहब से यही कहना, इस बिल को खारिज किया जाए और योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, बुलडोजर पर स्टे लगाया जाए और जितने भी वक्फ वाई यूजर के ज़मीनों पर कब्जा किया है उसे मुसलमानों को लौटाया जाए और योगी सरकार के ऊपर जुर्माना लगाया जाए 1-2 करोड़ का। और जितने भी मजार, मस्जिद, मदरसा को तोड़ा गया उसको दोबारा बनवा कर देना पड़ेगा और सारे ज़मीनों को वापस करना पड़ेगा। ये अराजकता और गुंडागिर्दी और अधर्मियों की शासन नहीं चलेगा। इसलिए संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ और इंसाफ और न्याय को बचाओ और ऐसे अधर्मियों शख्सों से राष्ट्र को बचाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।